गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस स्प्रिंट ब्रेकर का 5th एपिसोड आउट हो चुका है और इस वीडियो में मैं जल्दी से उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। हमें उस साइन बोर्ड के बारे में बताया जाता है जो नेबरहुड के बाहर लगा हुआ था। उसमें लिखा था वो फिर उन सारे लोगों को सजा देगा जो बुरे लोग हैं। वो फिर में वो स्टूडेंट होते हैं जो फ़ारेनहाइट स्कूल में पढ़ा करते हैं। वे इस शहर के रक्षक हैं। और इसके बाद बाहर के शहर से साकुरा जो कि इस स्कूल में आ गया था, उसने पहली पेट्रोलिंग में इस टाउन के एक लड़के की जान उसने बचाई थी। उसके पीछे सिस्टोरियन के लोग पड़े हुए थे जो खुद को डिवोटी ऑफ पावर कहते हैं। साकुरा की हरकतों के कारण यहाँ पर कई सारे इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं और फ्यूरन हाई स्कूल और सिस्टोरियन के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है। सिस्टोरियन का लीडर जिसका नाम होता है चोजी टोबियामा, उसने 5-on-5 टीम मैच का सजेशन दिया। इसमें 5-5 लोग आपस में फाइट करते दोनों टीम से। अगर इस लड़ाई में टोमियामा जीत जाता और वह हाजिमा टोमिया को हरा देता है तो फ्यूरन हाई स्कूल सिस्टोरियन के अंडर आ जाएगा। इसके बाद साकुरा और पूरी टीम सिस्टोरियन के इलाकों में पहुंच जाते हैं फाइट करने के लिए। और ये एक ऐसी फाइट होने वाली थी, उन्हें कैसे भी जीतना होगा। टोमियामा अब उन लोगों को अपने साथ में ले जाता है और कहता है कि चलो हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे। फिर भी लोग उनके इलाके के और अंदर पहुंच जाते हैं। जोजी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था फाइट के लिए। वहीं साकुरा ये बात नोटिस करता है कि पूरे इलाके में केवल बार्स और पब्स ही हैं। नीबे उन्हें बताता है कि दरअसल ये जो जगह है वो इसी कारण फेमस है। अब ये काफी ज्यादा सुनसान है पर रात में काफी ज्यादा रौनक यहाँ पर आ जाती है और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। साकुरा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फाइट करने वाले हो? नीबे उन्हें बताता है कि क्या तुम्हें पता है मैं उस सीन में इन्वॉल्व था जब ये सारी चीजें शुरू हुई, और वैसे भी मैं वॉफरिंग का एक पार्ट हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। भले मैं तुम्हारी तरह फाइट नहीं कर सकता पर मुझे खुद को बचाते आना चाहिए और मैं वहां पर तुम्हारे सामने देखकर तुम्हें सीखूंगा। साकुरा यहाँ पर पता नहीं क्यों शर्माने शुरू कर देता है और शुनो कहता है यार साकुरा तुम बहुत जल्दी शर्मा जाते हो। साकुरा को इस पर गुस्सा आ जाता है। फिर हिनागी जो आगे से कहता है यार तुम लोग शांत रहो, इस फाइट के लिए तुम सीरियस नहीं हो। उमे मिया जब यहाँ पर साकुरा को देखता है वही नाकी को कहता है कि चलो देखा जाए तो हम साकुरा के ऊपर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, उस पर निर्भर कर सकते हैं। फिर भी आगे चलकर एक गली के अंदर मुड़कर ये लोग थिएटर जैसी दिखने वाली जगह पर आते हैं। ये जगह का नाम ओरायन होता है। ये सिस्टोरिन का हेड बेस होता है। ये पूरा एक थिएटर होता है जो कि उनके कब्जे में था। और ओरी जिसका मतलब होता है एक पिंजरा, जिसके कारण इन्होंने इस जगह का नाम ओरी रखा था। ये निवे इन्हें बातें बता रहा था। निवे इसको काफी ज्यादा नॉलेज होती है यहाँ की। इस जगह पर सिस्टोरिन के काफी सारे लोग थे और वे यहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद वे लोग इस यहाँ पर फाइट को एंजॉय करते। वे लोग फाइट के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। उमेमिया कहता है चलो देखो यहाँ पर तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, याद रखना ये कंपटीशन मेरे और टोमियामा के बीच में है। अगर हम दोनों में से कोई हारता है तभी मेन डिसीजन होगा, तुम्हारे हारने या ना हारने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए रिलैक्स होकर फाइट करना। साकुरा कहता है चलो ठीक है भाड़ में जाओ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर हारने तो हम बिल्कुल भी नहीं वाले हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी एटीट्यूड को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और आगे कहता है तुमने सुन लिया हम क्या चाहते हैं? उमेमिया कहता है हाँ हम इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। फिर चोजी तो स्टेज में पहुंच जाता है और कहता है वो सारे लोग आओ, अब यहाँ पर हम फाइट करेंगे। तो जो भी कहता है क्या ये क्या सब चल रहा है, आते ही सारे लोग लीडर्स की फाइट होगी, क्या तुम इसके लिए थोड़ा पुशअप करो। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है आरिमा। वो यहाँ पर कहता है ये जो लंबे वाला लड़का मैं से फाइट करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो लीडर। और इसके बाद यहाँ पर सुबिचिता आ जाता है फाइट करने के लिए। जाने से पहले साकुरा उससे कहता है जरा देखो हमारे बीच जो भी हिसाब किताब था वो अभी बराबर नहीं हुआ, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं लूजर्स के साथ कभी भी फाइट नहीं करता। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाला। यहाँ पर बाजी अचानक से कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम फाइट करके हार के मत आना। फिर वे लोग स्टेज में पहुंच जाते हैं। वही नीवे के पास सारी नोटबुक थी प्लेयर्स को लेकर। वो नहीं बताता कि जो आरिमा नाम का बंदा है ये पावर हाउस की तरह है और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इसने एक बार एक ही मुक्के में कई सारे एक लड़के की पसलियां तोड़ दी थी कई सारी। सो वो कहता है तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं, सोविशिता भी पर्याप्त है इसके लिए। सोविशिता काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था। आरिमा एक ट्रिक पे करता है और कहता है अरे उमिमिया तुम्हें क्या हुआ? और सोविशिता जिसका ध्यान बढ़ जाता है और आरिमा भाग के आकर उसके फेस में जोरदार पंच जड़ देता है। सोविशिता के फेस में काफी तगड़ा पंच चढ़ा था। उसने कहता है लड़ाई के दौरान ध्यान हटना नहीं चाहिए फाइट से। और इसके बाद सोविशिता जो कि उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पकड़ के वहीं पर जमीन में धंसा देता है। एक ही पंच के अंदर उसने उस बंदे की प्लेट को खत्म कर दिया था। सोविशिता कहता है मास्टर उबेमिया काहू ने। और यहाँ पर हम देखते हैं काफी खतरनाक से सीन में देखने को मिलता है। इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और आरिमा का पार्टनर जो कि हमेशा उसके साथ रहा करता था वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये सब क्या हुआ, ये कैसा इंसान है, ये सब चल क्या रहा है? सारे लोग हैरान होते हैं और साकुरा कहता है कि अरे वो बंदा कमजोर रहा होगा। और चौधरी इसे देखकर काफी ताली बजाता है।
जोशी कहता है, अरे अपना नाम तो बताओ, मुझसे फाइट करो। लेकिन यहाँ पर तोगामे जोशी को रोकता है और उसे अपने साथ बिठाता है। कहता है रुको, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। नीवे कहता है, अरे ये उसका लड़का फाइट में हार चुका है और ये उसके अपोनेंट की तारीफ कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। निश्चित नीचे आ चुका था और उमेमिया उसे आवाज ही देता है कि उसने कितने अच्छे से फाइट किया। नीवे कहता है, देखा जाए तो कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके अपोनेंट को इसने हरा दिया है। नीवे कहता है, अरे वाह, तो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। और नीवे और सोरी जो इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शाकुरा जो कि इसकी तारीफ को एक्सेप्ट नहीं करता और वो शर्माना शुरू कर देता है। वही हम देखते हैं जो टोगो जो कि फाइट में सीरियस हो चुका था कि ये सब चल क्या रहा है। वहीं आरिमा का पार्टनर वो भी काफी ज्यादा डर में आ चुका था। टोबियामा यहाँ पर अपने दो बंदों को कहता है कि इसकी बॉडी को यहाँ से बाहर कर दो और फिर इसके बाद ऐसा ही होता है। और टोबियामा जो कि अपने गैंग के मेंबर्स की यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, दो लड़के आते हैं और इस गिरे हुए बंदे को उठाते हैं और बैक स्टेज से नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं ये कितना ज्यादा बेवकूफ था। यहाँ तक कि उसके फेस में लात भी मारता है और इसे देखकर नीवे डर जाता है कि कैसे इंसान है। साकुरा जो कि उन दोनों बंदे से कहता है कि क्या तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम अपने आप को डिविटी ऑफ पावर मत कहना, तुम्हें देखकर मुझे काफी तक घिन आ रही है। उन दोनों बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि अरे साकुरा जरा शांत रहो, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो। ये बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक ये पिटेंगे नहीं। और तभी उनमें से एक आकर सुबह का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, चलो देखो मेरे साथ आ जाओ। और टोबियामा जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है और कहता है वो तुम्हारा ओपिनियन नहीं है इसलिए पीछे हटो। और इसे देखकर वो लड़का डर जाता है और साकुरा जो कि जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन सो से कहता है पागल मत बनो, ये तो आराम सी बात है कि मेरी बारी आ गई है। साकुरा कहता है तू पागल किसे कह रहा है। सो कहता है, ए शर्मीले बच्चे, क्या तुम फाइट करने के लिए नहीं आ रहे हैं? मुझे लगता है तुम वापस से स्टेज में आ चुके हैं, चलो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। ये जो लड़का रहता है वो साकुरा कहता है, क्या साकुरा तुम्हें याद है जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे, तुमने कहा था तुम टॉप स्पॉट लेना चाहते हो, जब मुझे लगा था कि तुम एकदम बेवकूफ हो। साकुरा ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है, चलो आ जाओ मेरे साथ मैदान में। सो कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे उस समय लगा था कि तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे शब्द खोखले हैं, पर तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन को देखकर मुझे समझ में आया कि तुम इसके लिए सीरियस हो। तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है और मुझे लगता है ये वो दिल तुम्हारा काफी कमाल का है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लेवल में रहने की और मेहनत करता रहूंगा जिससे कि तुम मुझसे ऊपर ना निकलो। अब फाइनली सुओ आ चुका था स्टेज में फाइट करने के लिए। साकुरा से पूछता है, जरा इसके बंदे के बारे में मुझे कुछ बताओ। नीवे कहता है, कानुमा, अच्छा ये भी एक ताकतवर बंदा है। लेकिन साकुरा कहता है, कानुमा के बारे में नहीं, शुओ के बारे में बताओ। नीवे कहता है कि दरअसल सुओ जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, मेरे स्कूल में इसके लिए वो फेमस था ताकत के लिए। साकुरा से कहता है कि वो तो मुझे देखकर ही पता चल गया, मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। और नीवे कहता है, अच्छा क्या तुम्हें उसे देखकर सब कुछ पता चल गया कि उसके अंदर कितनी पावर है। जरा इसके बारे में बात यह है कि उसे इतनी ज्यादा फेम मिल चुकी है पर उसकी बैक स्टोरी किसी को भी नहीं पता कि उसने किसको मारा है। हिनागी कहता है, हाँ मैंने भी उसको केवल नाम ही सुना है, उसके बारे में डिटेल मुझे भी नहीं पता, हम अलग अलग स्कूल में थे, यही रीजन है। उमेमिया कहता है कि मैं भी सू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस एक ही बात जानता हूँ कि इसका दिल साफ है। वही हम देखते हैं कानुमा जो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो कहता है कि वो आरिमा के साथ बचपन से है, ये दोनों ही हमेशा साथ में रहे, ये एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को बैकअप किया करते थे और अब ये एकदम हार चुका है जिसके बाद उसे काफी ज्यादा फिक्र है। सू कहता है, अच्छा छोटे बच्चे के लिए अब थोड़ा बुरा समय चल रहा है, क्या बड़े लोग ऐसे होते हैं। और इसके बाद कानुमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे अटैक करने के लिए पंच बना ही रहा था कि सू पलक झपकते ही उसके पीछे मूव कर जाता है। हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये हम देख भी नहीं पाते, काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट होती है। सू जो कि एक अजीब तरीके की फाइट कर रहा था और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो इन्हें टच ना कर पाए। फिर वो उससे कहता है, चलो हम साथ मिलकर सीखते हैं कि आखिर हम फाइट कैसे करते हैं, अडल्ट कैसे बनते हैं। यहाँ पर बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल सुओ जिसके ऊपर कानुमा काफी सारे अटैक करता है कि सुओ काफी ज्यादा स्पीड से उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है। और तो और वो कानुमा को नीचे गिरा रहा था बार बार। वो कानुमा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक अडल्ट कैसे बना जा सकता है। फिर कानुमा को यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो गुस्से में आकर उस पर वापस अटैक करता है। पर बार बार गिरने के बाद वो सारे लोग जब उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या तू सीरियसली फाइट नहीं कर रहा और हमारा नाम डुबा रहा है। तब कानुमा कहता है कि मैं यार उसे पकड़ने की कितनी ज्यादा कोशिश करता हूँ और तभी मैं अचानक से गिर जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। उमेमिया कहता है, चलो देखा जाए तो ये केवल अच्छा इंसान नहीं है। साकुरा कहता है कि मुझे नहीं लगता वो अच्छा इंसान है, बल्कि एक घटिया इंसान है, वो कमजोर बंदे की और भी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, ना तो उसे जीतने दे रहा है और ना उसे हारने दे रहा है। मेरे हिसाब से तो वो काफी ज्यादा बेकार इंसान है, मैं उसकी जगह पर होता तो कब तक का मर चुका होता। फिर आगे कहता है कि जब से इसने सिस्टरिंग के बंदे को देखा है सबसे इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था ये ज्यादा इमोशनल बंदा बन जाएगा। उमेमी कहता है कि हाँ इसमें एक बात तो है क्योंकि किसी क्लोज को उसने नुकसान पहुंचाया है। साकुरा यहाँ पर निमिषा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे से कैसे फाइट कर सकता हूँ। कानुमा जो कि काफी ज्यादा पिट चुका था और उसका अपने आप में कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जितने भी पंचेस चल रहा था सुओ उन सारे पंचेस को इजीली डॉज कर देता है अपनी स्पीड के जरिए। फिर फाइनली वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है चलो खड़े हो जाओ। वही टोमियामा जो कि देख देख के बोर होकर सो चुका था। वही लास्ट बार जो कि कानुमा उठ कर वापस से आता है
उसके 2 इंच मुँह के पास वो जो कि एक जोरदार किक जड़ देता है। हालाँकि वो उसे यहाँ पर टच नहीं करता। वो उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। उस दिन जब उस बंदे का तुम मज़ाक उड़ा रहे थे, अब उसकी जगह पर तुम अपने आप को इमेजिन करके देखो। हाँ, तुम अपने आप को इमेजिनेशन कर भी रहे हो। मैंने तुमसे सवाल पूछे थे कि अडल्ट कब बनते हैं? मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे अंदर अडल्ट बनने के लिए इमेजिनेशन होनी चाहिए। चलो एक स्टेप तुम सीख चुके हो कि अडल्ट कैसे बना जाता है। चलो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे कहता है, ज़रा अब मुझे बताओ एक इमेजिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल के। और ये बात सुनकर कानोबा को डर जाता है कि क्या अब उसके साथ वही होगा। सो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी हवा में नो आवे उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, अब बहुत हो गया, अब तुम हमें और शर्मिंदा मत बनो, मत करो। हालांकि अब तुम हमें से नहीं हो। तो टगा में जो उसे बाहर निकाल देता है। सो जो वहां से जाने लगता है वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक अडल्ट बनने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अडल्ट बनने के एक स्टेप पहुंच चुके हो। ये तुम्हारे साथ काफी अच्छा हुआ। और चलो हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड के अंदर हम ये बात देख पाते हैं कि सुओ काफी ज्यादा ताकतवर मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे होता है। फाइट में काफी अच्छे से फाइट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। हमें ये पूरा एपिसोड इसी के ऊपर दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है फाइट करने के लिए और वो अपने दुश्मनों को इजीली टैकल कर लेता है। हम देख पाते हैं कि उसकी फाइटिंग करने की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक था और ये एपिसोड शो के ऊपर फोकस करता है। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी एनीमे के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक-एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले वीडियो को अगले काम को करने के लिए। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।